कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हम लास्ट टाइम एस्टर्स के रिएक्शंस पढ़ रहे थे। और एस्टर्स के रिएक्शंस में एक जो हमने पढ़ा कि सारे डेरिवेटिव्स का ही कॉमन रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी भी डेरिवेटिव की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो उससे रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सिमिलरली एस्टर्स की भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। ये एसिड हाइड्रोलिसिस है, इसका सॉरी एस्टर बनेगा और अल्कोहल बनेगा। सर आपकी आवाज कट रही है। So when carboxylic acids derivatives, any of the carboxylic acid derivatives are hydrolyzed, जब उनकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड सर आपकी आवाज कट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर बोर्ड भी नहीं आ रही है, बोर्ड भी दिख रहा है यार। मैं यहीं पे अभी क्लास ले चुका हूं और उसमें कोई नहीं तो नहीं था। सर क्लियर है बोर्ड। Okay, so इंटरनेट when esters are hydrolyzed, they are reacted with water in the presence of an acid. They will be hydrolyzed to produce carboxylic acid and alcohol. लास्ट टाइम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हमने लिखा, मैं ब्रीफली वो मैकेनिज्म दोबारा लिख देता हूं कि एसिड कैटलिस्ट जो कि प्रोटॉन डोनर होता है, इन द फर्स्ट स्टेप इस कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बोनाइल ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन करता है, उसको प्रोटॉन डोनेट करता है। और ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो ऑक्सीजन चूंकि इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड भी है, तो वो इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा। तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। और एसिड कैटलिस्ट का रोल यही होता है। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी हमने पढ़ा कि वो कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अब जब इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो फिर वाटर मॉलिक्यूल एज न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल यूजिंग इट्स लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज इसमें, ये OH में कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूं, ये एस्टर है, हम एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे इस OH की जगह एक्चुअली क्या है, वो इथाइल ग्रुप है, इथाइल एसीटेट हमने लिया हुआ है, तो यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप होगा। इस तरह से, तो ये यहाँ पे वो अल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अब वाटर मॉलिक्यूल एज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज करके इधर अटैक करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन जिसने 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को उससे अवे विड्रॉ कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो ये इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा, जो आपका एसिड कैटलिस्ट है, यहाँ पे यूज हुआ था, यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो गया। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के बॉन्ड्स 5 हो जाएंगे, इसलिए ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एल्कोऑक्साइड आयन भी यहाँ से रिमूव होगा। तो आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, और ये तो रिमूव हो गया। अब इसके साथ ये ऑक्सीजन है जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ से रिमूव क्या हुआ, एल्कोऑक्साइड आयन रिमूव हुआ, CH3CH2O नेगेटिव। वो नेगेटिव आयन एक बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है,
तो वो इस ऑक्सोनियम आयन से एक प्रोटॉन रिमूव कर लेगा, H पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा, जिससे ये जो आपका ऑक्सोनियम आयन है ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उस अल्कोऑक्साइड आयन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। ये लास्ट टाइम थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था, बट ये मैकेनिज्म लास्ट टाइम भी हमने लिखा था। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, when they are reacted heated with water in the presence of acid, they undergo hydrolysis to produce carboxylic acid and alcohol, और ये उस रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया, ये एसिड हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म। दूसरा इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस है या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है इन्हीं एस्टर्स की। अब इन एस्टर्स को लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 इथाइल एसीटेट है, जब हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कली के साथ लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगेन दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, लेकिन अब उनमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना था एसिड हाइड्रोलिसिस में, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने की बजाय उसका साल्ट बनेगा और साथ अल्कोहल बनेगा। तो जब हम एस्टर्स की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं और अल्कोहल्स बनते हैं। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में जब कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कली के साथ हम रिएक्ट करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट्स बनते हैं और अल्कोहल्स बनते हैं। इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म हमने डिस्कस करना है, क्योंकि एक्सरसाइज में आई गेस किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है। तो इसके मैकेनिज्म में फर्स्टली जो आपका बेस है लाइक NaOH, that will ionize to produce Na positive and OH negative ion. This OH negative ion will attack this electrophilic carbon as nucleophile. ये OH negative ion अब as nucleophile इस electrophilic carbon पे अटैक करेगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन जिस तरह वो हम पढ़ते हैं ग्रिग्नॉड रीएजेंट्स के रिएक्शंस में, ये ऑक्सीजन वापस इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। जब ये यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये अल्कोऑक्साइड आयन यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां से रिमूव हुआ अल्कोऑक्साइड आयन CH3 CH2O नेगेटिव। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, ये अल्कोऑक्साइड आयन नेगेटिव आयन है, बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये फिर क्या करेगा, ये इससे प्रोटॉन रिमूव कर लेगा, और जब ये इससे प्रोटॉन रिमूव करेगा तो वो अल्कोऑक्साइड आयन कन्वर्ट हो गया रिस्पेक्टिव अल्कोहल में, OH, ये अल्कोहल बन गया, और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन में। अब ये बेस जब आयोनाइज हुआ था तो इससे OH नेगेटिव आयन जो प्रोड्यूस हुआ वो तो यहाँ यूज हो गया, ये Na पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये उन Na पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट करता है और इस तरह से इनका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। तो ये दोनों टाइप्स की हाइड्रोलिसिस हो गई एस्टर्स की। ये उनकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। जब आप एस्टर्स को वाटर के साथ हीट करते हो तो उनकी हाइड्रोलिसिस होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स बनते हैं। लेकिन जब उन्हीं एस्टर्स को हम किसी बेस के साथ, किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, उनकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनने की बजाय उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट्स बनते हैं और अल्कोहल्स बनते हैं। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट्स होते हैं इनको हम सोप कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट्स को हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। ये जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन है इसको हम सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स बनते हैं जो कि एक्चुअली क्या होते हैं, सोप्स होते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, उनकी हाइड्रोलिसिस है। और हाइड्रोलिसिस के दो डिफरेंट हाइड्रोलिसिस हमने सर दो मैकेनिज्म सर ये नहीं बताए।
एसिड हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म भी हमने कर लिया और बेसिक हाइड्रोलिसिस का भी कर लिया। मैं ऐसा कर लेता हूं कि इसको दोबारा लिख के इसका कोई एक इमेज लेके आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैं इन दोनों मैकेनिज्म्स का एक एक इमेज लेके आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि ये मैकेनिज्म्स आपको, चूंकि बुक में ये एज इट इज शायद नहीं लिखे होंगे, तो मैं इनके मैकेनिज्म्स शेयर कर देता हूं आपके साथ। जस्ट अ मिनट। मैंने बोर्ड का इमेज शेयर कर दिया है, तो अब अगर आपने नोट नहीं भी किया तो आप उसमें अपने ग्रुप में चेक कर लीजिए। अच्छा जी, सेकंड जो रिएक्शन है आफ्टर एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एस्टर्स का, वो है इनकी रिडक्शन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरह ही इनकी रिडक्शन भी होती है, और हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्स्टली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करता है इनटू एन एल्डिहाइड, और फिर वो उस एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करता है इनटू अ प्राइमरी अल्कोहल। तो एस्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम एस्टर्स को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो फर्स्टली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर्स को रिड्यूस करेगा इनटू एन एल्डिहाइड, और फिर उस एल्डिहाइड को इनटू अ प्राइमरी अल्कोहल। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद आयोनाइज होता है इनटू Li पॉजिटिव आयन, लिथियम आयन, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, और हाइड्राइड आयन H नेगेटिव आयन रिलीज करता है। अब जब हम एस्टर्स को इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड आयन रिलीज करता है, वन ऑफ द हाइड्राइड आयन will attack as a nucleophile on this electrophilic carbon। तो यहां से फिर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन, जिस तरह अभी हमने हाइड्रोलिसिस में पढ़ा, जिस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रिएक्शंस में पढ़ते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करते हुए यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से एल्कोऑक्साइड आयन रिमूव होता है। तो आपके पास प्रोडक्ट्स में एक तो बन जाएगा, यहां से एक एल्डिहाइड बन गया, साथ वहां से रिमूव क्या हुआ, एल्कोऑक्साइड आयन CH3CH2O नेगेटिव। वो एल्कोऑक्साइड आयन किसी एसिड से, वाटर से, कहीं से भी वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और वो भी एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो एक्चुअली इस एस्टर की रिडक्शन हुई, तो उससे क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। एल्कोऑक्साइड आयन रिलीज हुआ, उसने वाटर के साथ रिएक्ट करके एक दूसरा अल्कोहल फॉर्म किया। अब ये जो एल्डिहाइड बना है, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस एल्डिहाइड को फिर फर्दर रिड्यूस करेगा। उस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो हाइड्राइड आयन रिलीज होते हैं, फिर आप लोगों के बाद में क्वेश्चन आ जाते हैं कि दूसरा हाइड्राइड आयन कहां से आया, तो जहां से पहला आया वहीं से दूसरा भी आया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिलीजेस H नेगेटिव आयन, वो H नेगेटिव आयन फिर इस एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा,
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऊपर वाले केस में ये एल्कोऑक्साइड आयन था जो एज नेगेटिव आयन रिमूव हो सकता था, तो ऑक्सीजन ने वापस डबल बॉन्ड फॉर्म किया। यहाँ हाइड्रोजन हैं जो इस कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो एज एच नेगेटिव आयन रिलीज नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ ये रीअरेंजमेंट नहीं होती। यहाँ फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये जो O नेगेटिव है ये यहाँ से वाटर से या इवन किसी एसिड से, जो भी आपका मीडियम है, उससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये अब O नेगेटिव से OH हो गया, यानी एक अल्कोहल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। So firstly, lithium aluminum hydride reduces this ester into an aldehyde, and then the same lithium aluminum hydride reduces that aldehyde into primary alcohol. फर्स्ट स्टेप में जो वहां से अल्कोऑक्साइड ग्रुप रिलीज होता है, वो भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर से, एसिडिक मीडियम से, वो भी एक रिस्पेक्टिव अल्कोहल में ही कन्वर्ट होता है। बट एक्चुअली जो अल्कोहल बना है, जो इसकी रिडक्शन से ये पहले एक एल्डिहाइड बना, और इस एल्डिहाइड की दोबारा रिडक्शन हुई और उससे ये एक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस हो गया। तो ये हो गई हाइड्रोलिसिस। पहले हाइड्रोलिसिस हुई एस्टर्स की, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस दोनों हमने डिस्कस की, और अब उनकी रिडक्शन। ये मैकेनिज्म बुक में गिवन है, तो इसलिए ये आप बुक से चेक कर सकते हैं, बुक में ऐसे ही ये गिवन है। सर न्यू बुक में मैकेनिज्म गिवन नहीं, इसका भी मैकेनिज्म बुक में गिवन नहीं था क्या? ये रिडक्शन का मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ? सर न्यू बुक में मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस है। अच्छा, आप चले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में देख लीजिएगा। जिस किसी एक्सरसाइज में अगर किसी क्वेश्चन में किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है तो वो तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर वो इधर टॉपिक में भी नहीं है और एक्सरसाइज में भी नहीं पूछा तो समझने के लिए तो चलें ठीक है, अच्छा हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिर वो आपसे पूछा भी नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एस्टर्स का रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट रीएजेंट्स। हम ग्रिग्नॉट रीएजेंट्स के रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ग्रिग्नॉट रीएजेंट्स को जब आप किसी एस्टर के साथ रिएक्ट करते हो तो फर्स्टली एक कीटोन बनता है, और फिर उस कीटोन के साथ वही ग्रिग्नॉट रीएजेंट दोबारा रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ टर्शियरी अल्कोहल। तो ये वही रिएक्शन होगा, ग्रिग्नॉट रीएजेंट जब आप इसको किसी एस्टर के साथ रिएक्ट करोगे तो ग्रिग्नॉट रीएजेंट का कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बेनाइन प्रोड्यूस होता है जो एज न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। और ये जो आपका यहाँ से MgBr है, आप एडिशन प्रोडक्ट इसके साथ ऐसे शो कर सकते हो। वैसे जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का हमने ग्रिग्नॉट रीएजेंट के साथ रिएक्शन लिखते हैं तो उसके बाद हम यहाँ से इसके बाद एडिशन प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं। बट इन केस ऑफ एस्टर्स, चूंकि एक ये एल्कोऑक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है जो एज नेगेटिव आयन रिलीज हो सकता है, इसलिए यहाँ से इसकी ऐसे ही रीअरेंजमेंट होती है, ऑक्सीजन वापस डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और एल्कोऑक्साइड आयन रिमूव हो जाता है। तो जब ये कार्बन डबल बॉन्ड दोबारा फॉर्म करेगा तो यहां से आपके पास एक तो बन जाएगा ये कीटोन, और वो जो एल्कोऑक्साइड आयन वहां से रिलीज हुआ O नेगेटिव, वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उससे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है टू फॉर्म एन अल्कोहल। जो OH नेगेटिव आयन है वो मैग्नीशियम के साथ सॉरी कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म वो जो बाय प्रोडक्ट होता है MgOH-Br। तो फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नॉट रीएजेंट ने एस्टर के साथ रिएक्ट किया टू प्रोड्यूस अ कीटोन, ये पहला स्टेप हो गया। फिर वही ग्रिग्नॉट रीएजेंट फिर इस कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा दोबारा, द सेम ग्रिग्नॉट रीएजेंट मॉलिक्यूल।
ये कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बेनाइन रिलीज होगा, ये कार्बेनाइन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट स्टेप में। ये जो MgBr है ये ऑक्सीजन के साथ, ये इसका एडिशन प्रोडक्ट। फिर इस एडिशन प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस हम करते हैं वाटर के साथ। जब इसको रिएक्ट किया जाता है तो ये जो O नेगेटिव होता है ये यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो OH हो जाएगा, अब अल्कोहल बन जाएगा, एंड दिस विल बी अ टर्शियरी अल्कोहल। और ये जो Mg पॉजिटिव है वो फिर OH नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है टू फॉर्म MgOH-Br। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सर एक्सक्यूज मी सर, प्लीज थोड़ा बड़ा लिखें। अच्छा, वैसे तो मैंने काफी बड़ा लिखा हुआ है, चलें मैं कोशिश करता हूं। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट्स को जब हम एस्टर्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में एक कीटोन बनता है, और फिर वही ग्रिग्नॉट रिएजेंट दोबारा उस कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, तो फाइनली एक टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गए एस्टर्स के रिएक्शंस, जिसमें फर्स्टली हमने उनकी हाइड्रोलिसिस को पढ़ा, उसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस, दोनों के मैकेनिज्म्स हमने डिस्कस। सर अब आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, वो बीच में कोई सिग्नल ड्रॉप हो गए थे और वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इस तरह से एस्टर्स के ये रिएक्शंस हैं जो हमने डिस्कस किए, जिसमें फर्स्टली उनकी हाइड्रोलिसिस, बोथ द एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, उसके बाद हमने उनकी रिडक्शन, उसका भी मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, और फिर उनका रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट्स। अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस पहले मार्क कर लूं। ओके, तो ये हो गए जी रिएक्शंस एस्टर्स के। इसके बाद नेक्स्ट हमने रिएक्शंस डिस्कस करने हैं एसिड अमाइड्स के। नेक्स्ट टाइप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स डेरिवेटिव्स, दे आर एसिड अमाइड्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड अमाइड्स का इस तरह लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड O NH2। अब सबसे पहले तो जिस तरह बाकी सारे डेरिवेटिव्स के केस में हमने लिखा इनकी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस तो किसी भी डेरिवेटिव की हम करें उससे क्या प्रोड्यूस होता है, वापस कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही प्रोड्यूस होते हैं। तो किसी अमाइड को, लाइक दिस इज एसिड अमाइड, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड हाइड्रोलिसिस जब होगी तो हम ओवरऑल रिएक्शन ऐसे शो कर सकते हैं, NH2 that will be released as NH3, और ये OH ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हम स्टार्ट से जितने भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स पढ़े उन सब में हमने नहीं आ रही है और बोर्ड भी नजर नहीं आ रहा है। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोड्यूस होता है। तो एसिड अमाइड्स की भी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे भी वही कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब एसिड हाइड्रोलिसिस है तो एसिड कैटलिस्ट, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने पढ़ना है। तो एसिड कैटलिस्ट का काम यहाँ पे वही है जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि वो इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। सो व्हेन दिस एसिड अमाइड in the presence of acid catalyst, तो acid catalyst being a proton donor इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटॉन डोनेट करेगा, उसकी प्रोटोनेशन करेगा। जब ये ऑक्सीजन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन यहां से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव कर लेगा तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एसिड कैटलिस्ट का काम यही होता है।
वो कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अब जब उस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो फिर वाटर मॉलिक्यूल रेडिली एज अ न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा। दिस वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा एट द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जब ये वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सोनियम आयन। अब ये ऑक्सोनियम आयन एक प्रोटॉन एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। आपकी बुक में वो 2 स्टेप्स में लिखा हुआ है, हम सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं ये कि ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये प्रोटॉन रिलीज करेगा एक स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये जो अमाइनो ग्रुप है, चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, वो अपना लोन पेयर यूज करके इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। बुक में ये 2 स्टेप्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सोनियम आयन प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, सेकेंड स्टेप में ये अमाइनो ग्रुप उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसको हम एक सिंगल स्टेप में भी ऐसे शो कर सकते हैं कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। वो जो अमाइनो ग्रुप है वो ऑक्सोनियम आयन से प्रोटॉन रिमूव करेगा। तो जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो अमाइनो ग्रुप ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो अमोनियम आयन बन गया। और इस ऑक्सोनियम आयन ने प्रोटॉन रिलीज कर दिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ये जो कार्बन है इसने 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा इधर ऑक्सीजन के साथ। जब ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, जो आपका एसिड कैटलिस्ट है, यहाँ पे यूज हुआ था, यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो गया। और यहां से जब ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कार्बन के बॉन्ड्स 5 होंगे, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से अमोनिया मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया ये वही रिएक्शन है। यहाँ आप चूंकि अमोनिया बेस है तो आप ये उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप इसको अमोनियम आयन भी लिख सकते हो, NH4 पॉजिटिव, एक ही बात। तो ये अब उसकी हमारे पास हो गई हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म कि एसिड अमाइड्स को जब हम एसिड की प्रेजेंस में उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमोनिया फॉर्म होते हैं। तो अब ये हमने देख लिया कि उसका मैकेनिज्म कि किस तरह से एसिड कैटलिस्ट फर्स्टली कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल एज न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा। अच्छा, अब डिपेंड करता है अगर ये जो एसिड अमाइड है, चलो ये नेक्स्ट केस में हम देख लेंगे, यहां इसको ऐसे ही रहने। ये उनका एक रिएक्शन हो गया हाइड्रोलिसिस। दूसरा रिएक्शन इन एसिड अमाइड्स का है उनकी रिडक्शन, अगेन विद द सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एसिड अमाइड्स को जब हम रिएक्ट करेंगे विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक्चुअली रिडक्शन सिर्फ इस कार्बोनाइल ग्रुप की होगी, इसकी अमाइनो ग्रुप वो ऐसे ही रहेगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन होगी। और ये कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में, तो इससे एक अल्काइल अमाइन बनेगा और साथ वाटर बन जाएगा। So when these acid amides are reduced with lithium aluminum hydride, they will produce respective amines, alkyl amines, और वाटर बनेगा। अब इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो एसिड अमाइड जब हम इसको रिएक्ट करेंगे विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिखा है जो रिलीज होगा एज H नेगेटिव आयन, तो वो H नेगेटिव आयन जो ये रिलीज करता है वो एज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा
और ये जो यहां से पॉजिटिव आयन बाकी बचेगा, H नेगेटिव अगर रिलीज हुआ तो बाकी एक पॉजिटिव आयन बच गया, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। बुक में उसने लिथियम शो नहीं किया हुआ, उसने AlH3 शो किया हुआ खाली, आप उसको भी कर सकते हो पूरा उसको। ये एडिशन प्रोडक्ट जिस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के केस में बनता है वैसे ही एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस केस में चूंकि यहां अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये नाइट्रोजन अपना ये वाला जो लोन पेयर है इसको वापस इधर ही कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और वो पूरा ग्रुप वहां से रिमूव हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट रिमूव क्या हुआ, OAlH3, ये सारा ग्रुप उसमें से रिमूव हो गया। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसने ये फोर्थ बॉन्ड फॉर्म किया, और वो फोर्थ बॉन्ड कैसे फॉर्म किया, अपना लोन पेयर यूज करके, इसलिए इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, उसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो H नेगेटिव आयन हाइड्राइड आयन रिलीज होता है, एक दूसरा हाइड्राइड आयन अब इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो CH3 CH, ये हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच हो गया, यानी CH2 और NH2 बन गया। ये हमारा अल्काइल अमाइन है। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया कि फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक हाइड्राइड आयन रिलीज होगा, दैट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जो बाकी यहां से पॉजिटिव आयन है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट। फिर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर ही कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सर तो एक सेकंड बेटा, तो जब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पे शेयर किया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक दूसरा हाइड्राइड आयन फ्रॉम द सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसके बॉन्ड्स 5 होंगे, तो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर वापस नाइट्रोजन पे ट्रांसफर होगा, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लोन पेयर वापस उसके ऊपर आ गया, और इस तरह से ये एक रिस्पेक्टिव अमाइन अल्काइल अमाइन प्रोड्यूस हो गया। जी बोले बेटा। सर ऑक्सीजन पे देखिए ऊपर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी, उसके पास भी लॉन पेयर है ना, तो वो भी तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता था। अच्छा, उसके ऊपर एक्चुअली ये है कि ये ऑक्सीजन चूंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसने अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए, जिससे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है रिलेटिवली, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन से लोन पेयर अट्रैक्ट करने की बजाय नाइट्रोजन से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सही है सर, ठीक हो गया, समझ आई। इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज कर देगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सर अच्छा एक सेकंड बेटा, ये एक हमने सिंपल एसिड अमाइड लिया और इसकी रिडक्शन से ये एक सिंपल प्राइमरी अमाइन बन गया। इसकी जगह अगर हम अमाइड को इस तरह का ले लें, लाइक इस नाइट्रोजन के ऊपर NH2 की बजाय कोई एक अल्काइल ग्रुप भी हम ले लें, तो इसकी रिडक्शन जब हम करेंगे तो रिडक्शन वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होगी। तो रिडक्शन तो सिर्फ इस कार्बोनाइल ग्रुप की होनी है, तो इससे जो अमाइन बनेगा वो अब एक सेकेंडरी अमाइन होगा। मैं इस R की जगह भी चलें कोई अल्काइल ग्रुप लिख देता हूं, सपोज CH3 ग्रुप। तो अब जो अमाइन बनेगा वो एक सेकेंडरी अमाइन होगा, नाइट्रोजन के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे। इसी तरह से अगर अमाइड के अंदर ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स हों, इसकी जगह भी मिथाइल ग्रुप ही हो,